हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांशु, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वैल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो कि डीसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का ही टोकन है और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में बाइनेंस बनने का कह सकते हैं इस बुल मार्केट के अंदर यहाँ पे दम भी रखता है। तो डेफिनेटली इसके फंडामेंटल्स को हल्का सा देखते हैं और देखते हैं कि टेक्निकल चार्ट वाइज हमें क्या दिखा रहा है एंड सारी चीज़ें क्या होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आफ्टर द रेगुलेशंस हम सभी ने ये चीज़ें देखी हैं कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से डीसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की तरफ बहुत तेज़ी से मोमेंटम हो रहा है और डीसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस का वॉल्यूम भी धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो कौन सा है टोकन, क्या है, सारी चीज़ें चलिए शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहीं पे बताता हूँ सारी चीज़ें। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों यार शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि किसी से भी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस आउट यहाँ पे ना हो जाए। तो सबसे पहले आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे बात करें तो ये प्रोजेक्ट है बेसिकली हाइपर लिक्विड, जैसे कि आप शॉर्ट फॉर्म में हाइप के नाम से भी जानते होंगे, जो कि आपको हाइप करके जो टिगर है वो देखने को वहाँ पे मिल जाता है। अब बेसिकली हाइपर लिक्विड का एयर ड्रॉप भी हुआ था, तो बहुत सारे लोगों ने जिसको इसको अर्ली फेजेस में यूज़ करा होगा तो उन लोगों ने कह सकते हैं इसका एयर ड्रॉप भी क्या होगा। अगर आपने टोकन बचा के रखे थे तो वेल एंड गुड, नहीं बचा के रखे थे तो कोई बात नहीं, मार्केट के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, यहाँ पे आप जा सकते हैं। अब ये बेसिकली एक ब्लॉकचेन है जो कि पूरे के पूरे फाइनेंस को यहाँ पे कंट्रोल करती है, प्लस इनका जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है वो है डीसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, जो कि अभी के टाइम पे एक अच्छे तरीके से काम कर रहा है, जहाँ पे कि ये कहते हैं कि इनके पास लो फीसेस हैं, यानी कि जीरो गैस फी एंड लो फीस के ऑर्डर्स मिल जाते हैं, 40x तक की लेवरेज दे देते हैं, ट्रांसपेरेंसी होती है क्योंकि इनका फुल ऑन चेन ऑर्डर बुक यहाँ पे होता है, हाइपर लिक्विड L1 के ऊपर चलती है, यानी लेयर 1 के ऊपर यहाँ पे काम करती है, और सीमलेस डिज़ाइन है जिसमें आपको कोई भी वॉलेट की इंटरप्शन नहीं चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सारे डीसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में देखा है कि वॉलेट की परमिशन देनी पड़ती है तब जाके ऑर्डर प्लेस हो पाता था, जो कि पुराने वेज यहाँ पे हो जाते थे। वहीं पे बात करें तो इनका कुछ स्टेक का प्रोग्राम भी जिसमें डिफरेंट चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। इवन दैट अगर बात करें तो यहाँ पर इनका डेली वॉल्यूम अभी 8.6 बिलियन के आसपास है, जो कि एक अच्छा वॉल्यूम है, और आजकल हम लिक्विडेशन के बारे में जब बात सुनते हैं तो इसके वॉल्यूम को भी कहीं ना कहीं बताया जाता है। बाकी इनकी ब्लॉकचेन में 0.07 सेकंड का ब्लॉक टाइम है, जिसमें 2 लाख के आसपास का TPS चल रहा है एंड 6 लाख के आसपास यूज़र है, यानी कि अगर फंडामेंटल तौर पर बात करें तो प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग है। कम्युनिटी फर्स्ट यहाँ पे रखा है क्योंकि इन्होंने कम्युनिटी को ऑब्वियसली गिव अवे किया था, तो कम्युनिटी तो इनके साथ जुड़ी हुई है और जहाँ पे भी गिव अवे होता है उसकी अपनी एक अलग ही फैन फॉलोइंग यहाँ पे बन जाती है। लेकिन हाइपर लिक्विड जो है ये जितना बेटर हम लोगों को एज अ फंडामेंटल दिख रहा है, वैसे क्योंकि डीसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस की डिमांड भी यहाँ पे बढ़ती जा रही है और अगर ये खुद की ब्लॉकचेन को भी इन फ्यूचर बिल्ड करते हैं अच्छे से तो हो सकता है प्रोजेक्ट और भी बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पे दें। हालांकि अगर आप इसके टेक्निकल टर्म्स में जाना चाहो तो ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं हुए। अभी $36 के आसपास का रेट चल रहा है, जो कि ऑब्वियसली थोड़ा प्राइस पंप हो गया है। अभी जो डंप आया था उसमें अगर जिन्होंने पार्ट किया होगा तो उनको तो ऑलरेडी प्रॉफिट मिल चुका है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं क्योंकि बुल मार्केट अल्टसिन पूरा बाकी है, तो आप भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी के तौर पर देखने की कोशिश करें तो 12.26 बिलियन के आसपास का भी मार्केट कैप इसका रनिंग में है। सर्कुलेटिंग सप्लाई है 333 मिलियन की और 1 बिलियन की अभी टोटल सप्लाई, जिसमें से इतनी आई है यानी कि इन फ्यूचर जब इसकी सप्लाई आएगी आफ्टर दिस बुल मार्केट तो प्राइस के अंदर डंप आपको देखने को मिलेगा, तो आप अगली साइकिल के लिए भी थोड़ा सा तैयारी वहाँ से कर सकते हो। फेयर वैल्यूएशन के बारे में बात करें FDV जो कि इनके पास यहाँ पर है तो 36 के आसपास है, जो भाव चल रहा है उतने $1 बिलियन है, तो लगभग अच्छा खासा वॉल्यूम इनके पास यहाँ पे मैनेज होके चल रहा है। वहीं पे अगर चार्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले हाइप के चार्ट को थोड़ा सा ले लेते हैं, फिर बिटकॉइन के चार्ट पे भी आ जाएंगे। तो ये एक हाइप का चार्ट है जो कि आप करंटली देख सकते हैं। हालांकि ये मैंने शेयर किया था अपने टेलीग्राम ट्विटर के ऊपर, तो अगर आप टेलीग्राम ट्विटर पर नहीं हो तो आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं सारी अपडेट फटाफट डाल देता हूँ। तो मैंने पूरी डिटेल के साथ लिख दिया है कि क्या चीज़ें क्या है, और मुझे थोड़ा सा चार्ट अच्छा लग रहा था। अभी के बारे में बात करें तो बॉटम इसने लगभग 9.4 के आसपास बनाया था और अभी 36 के आसपास आ गया और इसको ब्रेक करने की कोशिश भी कर रहा है। जनरली अगर इस पैटर्न के बारे में हम बात करें तो एक क्लासिकल एक राउंड पैटर्न आप इसको कह सकते हो, ये यहाँ पे बना हुआ है, या फिर आप इसको उल्टा कप एंड हैंडल भी बोल सकते हो। हालांकि ऐसा कोई पैटर्न होता नहीं है, जस्ट जोकिंग में ले लिया। लेकिन अगर बात करें तो एक राउंड पैटर्न बना हुआ है और हमने जनरली देखा है कि ऐसे टाइम पे जो पैटर्न्स होते हैं खासतौर पे अल्टकॉइन में वो 100% के टारगेट्स को कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर हम इसके टारगेट को यहाँ पे नापने की कोशिश करें तो लगभग $140 का टारगेट यहाँ पे निकल के आता है, जो कि आज की करंट प्राइसेस से भी अगर हम लोग देखने की यहाँ पे कोशिश करें तो 140 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं 36 से भी तो करीबन 3.8x का रिटर्न ये प्रोजेक्ट यहाँ पे जनरेट अभी कर सकता है। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर थोड़ा नीचे आए तो 31-30 के आसपास आप अपने ऑर्डर्स को प्लेस करो। हालांकि हमने जो EMA लगा रखा है, मूविंग एवरेजेस EMA कह सकते हैं,
ये वाला है 10 का एंड ये वाला है 50 का। तो 10 की मूविंग एवरेज पे अभी तो मार्केट इसको अच्छे से सपोर्ट होल्ड कर रहा है, बट इन एनी केस अगर मार्केट थोड़ा सा फिसलता है और इसके सपोर्ट पे आता है, हो सकता है थोड़ा ऊपर आ जाए, तो 26 तक भी आपको थोड़ी बाइंग देखने को मिल सकती है। जनरली रेजिस्टेंस एक बार में ब्रेक नहीं हो पाते हैं, थोड़ा सा बहुत टाइम लग जाता है, बट अगर इसने ब्रेक करा तो फिर हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा कि हम इसके रिट्रेसमेंट पे अपनी एंट्री को फाइंड करें एंड इस टारगेट के लिए यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं। हालांकि इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी का स्टॉप लॉस हम देखें तो करीबन हमें $23 के नीचे रख के चलना पड़ेगा। ये हमारा एक तरीके से लास्ट लो है, वैसे तो एक और लो है, बट क्योंकि हम एक एंट्री और यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, दैट्स वाई हम थोड़ा सा स्टॉप लॉस नीचे रख के चलेंगे। या फिर आप स्टॉप लॉस को तब भी प्लान कर सकते हो जब आपका 10 का मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस की क्लोजिंग आ जाए, तो भी आप इस जगह पे एग्जिट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो टोटली डिपेंड है आप किस टाइप से करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा इसमें रिस्क ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि करीबन 37-40% का स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन वही बात है कि रिवॉर्ड के हिसाब से भी देखें तो करीबन 2.8x यानी 3.8x का रिवॉर्ड भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ चार्ट है जो कि मुझे थोड़ा पसंद आया हाइप टोकन के बारे में। ऐसे और भी डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, बट क्योंकि थोड़ा सा नया है, कम्युनिटी अच्छी है, सारी चीज़ें हैं, फंडामेंटल कोर अच्छे चल रहे हैं, इस टाइम पे वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है इस एक्सचेंज के अंदर। जैसे हमने लास्ट टाइम DYDX के बारे में भी बात करी थी, तो वहाँ उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी के हिसाब से एक अच्छी बैट बन सकती है। बट हाँ, कोई भी ट्रेड आप लेते हो तो अपनी रिसर्च भी आपको करनी है और स्टॉप लॉसेस भी लगा के चलना है, क्योंकि फंस गए तो फिर लंबा फंस सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि प्रोजेक्ट अच्छे होते हैं, बट सही टाइम पे एंट्री, सही टाइम पे एग्जिट करना भी इंपॉर्टेंट वहाँ पे हो जाता है। हालांकि आप लोग बताओ कि आपको क्या लगता है कि हाइपर यानी हाई प्रोजेक्ट कैसा है, और इसके चार्ट को लेकर आपकी क्या प्राइस प्रेडिक्शन रहेगी आने वाले इस बुल मार्केट के लिए, वो भी डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।